जय हिंद। साइंस को स्पेशली हम बहुत ही डिटेल में आपको करवा दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका साइंस में आने वाला है। और अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो बस फॉलो करके रखना और एक भी वीडियो मिस मत करना क्योंकि हर एक वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। बस उसी हिसाब से डिजाइन किया गया। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो किया था और नीचे लिंक है, हर दिन स्टेटस में जो क्वेश्चंस डलते हैं उसको जरूर देखिएगा। 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ आपके स्टेटस से आने वाले जो क्वेश्चंस हम लिख के आपके साथ एक्सप्लेनेशन में शेयर करते हैं, ठीक है। तो इससे पहला वाला जो वीडियो था आविष्कार एंड खोज, दरोगा बिहार पुलिस दोनों में पूछा गया। आज हम लोग करेंगे जितने भी मापन यंत्र है, दैट मींस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ये 2 क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ठीक है। एक है इंस्ट्रूमेंट जो आरपीएम आपको पता होगा, अगर कोई बाइक का शौकीन है या आपका कार का शौकीन, उसको आरपीएम के बारे में पता होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो आरपीएम जो किस चीज से मेजर किया जाता है ये बताना है। और ये आपका दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है, प्लेनीमीटर जो है किस चीज को बेसिकली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब टू द पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाला है, बस आप मेरे साथ रखिएगा और आपका ये टॉपिक कंफर्म है। बहुत ही रिसर्च बेसिस पे ये बना के आपको लाया गया है जितना भी क्वेश्चन आज। सबसे पहले सबसे बेसिक वाला जो है ये है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है सबको पता है, स्पीड ऑफ विंड मतलब आपका पवन का जो गति है उसको क्या करता है, मेजर करता है। आपको याद रखना है एनीमोमीटर। हवा की गति को क्या करता है, ये नापता है। क्या है आपका एनीमोमीटर क्या करता है, आप मेरे साथ रहो। देखो इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें है नहीं, आपको डायरेक्टली याद करना। जहां जहां कंसेप्ट वाला पूछा गया है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं वो ऐड करते हुए जाऊंगा। बस आप शांतिपूर्वक 20 से 25 मिनट देइए, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यूजलेस कुछ भी बात नहीं किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एनीमोमीटर। क्या मैंने बताया, एनीमोमीटर क्या करता है, हवा की गति को नापता है। हवा की गति को कौन नापता है, एनीमोमीटर, ठीक है। दूसरा है आपका पायरोमीटर। 2 चीज याद रखिएगा, एक है पायरोमीटर, एक है पायरोहेलियोमीटर, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, जितना आपको करवाया जा रहा है आप इजीली इस एग्जाम को निकाल रहे हो। बस जितना एक बोलते हैं ना कंसाइज और कंसेप्चुअल तरीके से जो आपको टॉपिक्स निकाल के दे दिया गया है बस उतना कर लेना, भटकना मत। अगर आप भटके ये आपका एग्जाम गया, ठीक है। टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवीजन उसको बस कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पायरोमीटर, एक होता है पायरोमीटर, एक होता है पायरोहेलियोमीटर। दोनों याद रखना है आपको। मैंने क्या बताया, पायरोमीटर और पायरोहेलियोमीटर दोनों आपको याद रखना है। तो पायरोमीटर जो होता है जब बहुत टेम्परेचर बहुत हाई हो, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसको नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर यूज करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस होता है, जहां मान लीजिए कि लोहा को गलाया जाता है, तो वहां का टेम्परेचर नापना है तो आप थर्मोमीटर से नहीं नापोगे। वहां का टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। वही हेलियो मतलब क्या होता है, सन को हम लोग हेलियो बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक, ठीक है। तो हेलियो जो बोला जाता है सन को बोला जाता है। और हमेशा याद रखें साइंस में इंग्लिश वर्ड को ध्यान दे, ठीक है। जिसने अपना इंग्लिश इंप्रूव किया होगा 6 क्वेश्चन अभी दरोगा का भी इजीली करके आया होगा। तो जहां जो बोलता हूं एकदम ध्यान से समझना और किसी भी चीज में अपने आप को कम नहीं करना है, ठीक है। तो पायरोमीटर आपको क्या करना है, बहुत टेम्परेचर जब हाई होता है तो उसको नापने के लिए पायरो जो वर्ड है ये भी एक क्या है, हीट को डिफाइन करता है। तो पायरोमीटर बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो उसको हम लोग पायरोमीटर से नापेंगे। तो अत्यधिक तापमान नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर यूज करते हैं। और एक होता है आपका पायरो हेलियोमीटर। तो हेलियो मतलब क्या होता है, सन। तो हेलियो याद रखिएगा, पायरो हेलियोमीटर से हम लोग सन को देखते हैं। और सन में अगर कोई स्पॉट है, धब्बा है, उसको भी देखने के लिए हम लोग पायरो हेलियोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। दोनों याद रखना। बैरोमीटर आप सबको पता होगा। बैरोमीटर जो बेसिकली यूज किया जाता है आपका किसको नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब, दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमें मतलब बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमें नापना है, वायुमंडलीय दाब नापना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बोलिए क्या यूज करेंगे, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर याद रखिएगा, बैरोमीटर में आ रहा है बार किसका यूनिट है, तो ये आपका किसका यूनिट है, तो ये जो बार जो यूनिट है ये प्रेशर का, ठीक है, दैट मींस आपका दाब का। तो दाब का यूनिट क्या होता है, बार। याद रखिएगा 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू पावर 5 पास्कल। अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल। इसी प्रकार आपका पूछा जाता है कि आपका जो 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल, 1 न्यूटन इक्वल टू, और एक होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन, 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल, और 1 जूल इक्वल टू, जूल किसका है, एनर्जी का यूनिट है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग। अब देखो ये जो होता है ऐसा यूनिट है, ठीक है, ऐसा है। आप बस इतना याद रखो, 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन होता है। ये न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है,
ठीक है। और ये जो आपका डायन है ये भी फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यूनिट पे ही करने वाले हैं, ठीक है। और ये जूल जो है एनर्जी का यूनिट है और अर्ग भी तो अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना, 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डायन और 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, ठीक है। समझ में आ गया? ये तीनों पॉइंट आपका पूछा गया तो हमने यहां आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया बैरोमीटर से क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर मतलब होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करना, सापेक्ष घनत्व को मेजर करना। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है, सिंपल, किसी के चीज के कंपेयर में उसको मेजर करना। रिलेटिव सापेक्ष घनत्व को मेजर करना, किसके रिलेटिव, तो वाटर के रिलेटिव। कोई भी चीज वाटर से कितना कम है और ज्यादा है घनत्व के रूप में, डेंसिटी के रूप में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आइस जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है आइस जो है वाटर पे क्यों फ्लोट करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है। वही लोहा का एक छोटा पिन भी पानी में क्यों डूब जाता है, क्योंकि जो लोहा का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या है, पानी से ज्यादा होता है। तो इसी पे डूबना और तैरना डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका हाइड्रोमीटर है क्या करता है, आपका रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व को मेजर करता है। और ये जो आपका हाइड्रोमीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या करता है, मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। अब याद रखिएगा ये जो सापेक्ष घनत्व का जो मेजर करता है किसी भी द्रव्य का, ठीक है, ये ही कंसेप्ट आपको यूज किया जाता है आपका लैक्टोमीटर में। हम बताएंगे लैक्टोमीटर जिसमें हम क्या करते हैं, मिल्क का प्योरिटी मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे, सिंपल है, जो आपका ओरिजिनल मिल्क होगा वो बहुत गाढ़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, गाढ़ा होगा, और जिसमें मिलावट होगा वो कम गाढ़ा होगा, तो घनत्व में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। जैसे ही हम इसके वाटर के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें भी जो कंसेप्ट है वो हाइड्रोमीटर का ही कंसेप्ट लिया जाता है, सापेक्ष घनत्व का ही, जो तरल है उसका सापेक्ष घनत्व का ही कंसेप्ट लिया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है, हाइड्रोमीटर से, याद रखिएगा। और जो बैटरी चेक करने वाला हम लोग कुछ लाते थे, पानी में उसको घुसा देते थे, फिर मेजर करते थे कि ये कितना ऊपर उठा है, याद आया, जो मेजर करते हैं वो जो आपका जो बैटरी चेक करने वाला जो होता है वो हाइड्रोमीटर ही होता है। क्या होता है, हाइड्रोमीटर। तो बैटरी जो चेक होता है वो किससे होता है, हाइड्रोमीटर से होता है, ये चीज याद रखिएगा। और सापेक्ष जो घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड का सापेक्ष घनत्व आपका तरल का, वो मेजर किया जाता है आपका किसके द्वारा, यहाँ लिखा हुआ द्रव्य का जो सापेक्ष घनत्व मापने के लिए ये यंत्र है आपका हाइड्रोमीटर। एक होता है आपका हाइड्रो मतलब हाइड्रो, और एक होता है हाइग्रो, HYDRO हाइड्रो, HYGRO हाइग्रो। अब ये हाइग्रो जो है ये भी क्या है, आपका रिलेटिव मतलब सापेक्ष, ठीक है। क्या करता है, ये सापेक्ष ह्यूमिडिटी मेजर करता है। दैट मींस आपका हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु की सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसका मतलब क्या है सब, तो वातावरण में, हवा में कितना पानी है ये अगर हमें मेजर करना है, ठीक है, तो किससे करेंगे, आपका हाइग्रोमीटर से। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर आपका रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व मेजर करता है किसी भी लिक्विड का, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। वही हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो आपके वातावरण में, आपके एयर में कितना वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है, कितना आपका वाटर प्रेजेंट है, उसका मॉलिक्यूल, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो हम लोग मेजर करते हैं आपका किससे, हाइग्रोमीटर से, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से सबसे पहले इसका भी जो कंसेप्ट होता है वो हाइड्रोमीटर का जैसे ही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में कि जो लैक्टोमीटर है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल था वो हाइड्रोमीटर होता है वही है, ठीक है। क्या था, बहुत अच्छा कहानी, बट उसमें नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना कि लैक्टोमीटर में भी क्या, कैसे लैक्टोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो दूध का जो शुद्धता है उसको परखने के लिए। कैसे, क्योंकि शुद्ध दूध जो होगा वो गाढ़ा होता है, और उसका जब कंपेयर करेंगे वाटर से तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर हो गया। लैक्टोमीटर क्या करता है, मेजर करता है प्योरिटी, मिल्क का प्योरिटी या मिल्क का डेंसिटी, मिल्क का घनत्व निकालेंगे उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है आपका लैक्टोमीटर, और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। ये तो समझ में आया ना कि कैसे ये मेजर कर रहे हैं, सिंपल याद रखना। घनत्व मतलब किसी चीज का घनत्व, जैसे पानी मिलाओगे तो घनत्व उसका कम हो जाएगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर, ठीक है, आपको डॉक्टर कान में लगाते हैं, ठीक है, और फिर आपका क्या करते हैं, हार्ट बीट ये सब सुनते हैं, ठीक है। तो जो स्टेथोस्कोप, दो पॉइंट आपको यहां याद रखना। सबसे पहले ये आपका हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब करता है, ठीक है। क्या करता है, लब डब करता है, आवाज आपका लब डब होता है, ठीक है।
तो हार्ट बीट को सुनने के लिए आपको क्या होता है, आपका स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं, आलाव जिसको बोलते हैं, ये स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को क्या करने के लिए, सुनने के लिए, मेजर करने के लिए कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लस एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो स्टेथोस्कोप है आखिर पूछा गया था कि किस सिद्धांत पे काम करता है, तो प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड के प्रवर्तन के सिद्धांत पे ये काम करता है। तो याद रखना है किसके, तो साउंड के रिफ्लेक्शन के साउंड के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, प्रवर्तन, ठीक है, ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पे ये काम करता है। ये चीज याद रखिएगा, जितना एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं उसको दिमाग में रखना है ताकि थोड़ा घुमाए भी तो आपको समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्पाइग्नोमेनोमीटर। स्पाइग्नोमेनोमीटर आपने देखा होगा, स्पाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है, हाथ में इस तरीके से बांध देते हैं, ठीक है, प्रेशर नापने के लिए। किसके लिए, प्रेशर नापने के लिए। जैसे कि वातावरण का जो प्रेशर होता है, दैट मींस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से, वातावरण में का जो दाब है, ठीक है। तो वही अगर हम लोग ह्यूमन मतलब मानव का अगर बॉडी का दाब नापना है, मतलब आपका बॉडी का अगर प्रेशर नापना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो नापा जाता है वो नापा जाता है स्पाइग्नोमेनोमीटर से, स्पाइग्नोमेनोमीटर से, स्पाइग्नोमेनोमीटर से। अब कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जो स्पाइग्नोमेनोमीटर जो यहां आपको लगाया जाता है, तो आखिर जो वो नापता है, ठीक है, वो किसका प्रेशर नापता है, तो हमेशा याद रखना वो धमनी, आर्टरीज का प्रेशर नापता है, मतलब धमनी का वो प्रेशर नापता है। आपने पढ़ा होगा आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, पढ़ा है ना। अरे आर्टरीज मतलब धमनी, वेन मतलब सीरा, कैपिलरीज मतलब केशिका, वही, ठीक है। तो आर्टरीज पे तो पूछा जाएगा जो स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है, ठीक है, जो आपका क्या नापता है, आपका ब्लड प्रेशर नापता है। किसका नापता है, किस पे जो दाब लग रहा है, ब्लड का जो दाब लग रहा है, ठीक है, तो किसका, आर्टरीज पे नापता है, धमनी का प्रेशर नापता है कि धमनी पे आखिर कितना ब्लड जो है प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, उसी से डिफाइंड होता है, ठीक है। अब याद रखना कि जो ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले इसका नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कोई अगर एडल्ट है तो 120/80 होता है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है, नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। अच्छे से याद रखना ये चीज कि सिस्टोल बाय डायस्टोल जो है किससे रिलेटेड है, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 120/80 होता है, और जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है स्पाइग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। और किसका नापता है, तो आर्टरीज जो धमनी उस पर कितना प्रेशर ब्लड के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है लक्स मीटर। लक्स मीटर बेसिकली क्या है, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा कि जो लक्स मीटर है, सिंपल आप समझो कि चमक को नापता है। चमक भी कैसा, कि किसी एक एरिया में कितना लाइट गिर रहा है, कितना लाइट गिर रहा है, इसी को नापता है। क्या, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, मतलब ये मेरा हाथ है, ठीक है, और इस एरिया, ये मैं कुछ एरिया ले लेता हूं, इस एरिया में कितना लाइट गिर रहा है, ठीक है, कितना लाइट गिर रहा है, उसको नापने के लिए हम लोग लक्स मीटर यूज करते हैं, ठीक है। और इसी को बोला जाता है क्या, इल्यूमिनेट, चमक। तो चमक को नापने के लिए किसको हम लोग यूज करते हैं, तो आपको लक्स मीटर को, वही लिखा हुआ है कि मेजर लाइट इंटेंसिटी की, किसी इंटेंसिटी मतलब क्या, आपका किसी एरिया में कितना लाइट का इंटेंसिटी पड़ रहा है, तो वो हम लोग लक्स मीटर से नापते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स दैट फॉल्स ऑन ए गिवन एरिया, मतलब किसी भी एक एरिया में कितना जो है लाइट गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि मेजर लाइट इंटेंसिटी, मतलब लाइट का कितना तीव्रता है वो नापता है। दूसरा, किसी एरिया में, ठीक है, कितना जो आपका ल्यूमेन है वो गिर रहा है, वो भी नापता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस मतलब होता है चमक। तो लक्स मीटर सिंपल याद रखना, लक्स मीटर क्या नापता है, तो किसी भी एरिया में कितना लाइट गिर रहा है उसको नापता है, या दूसरी भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे तो लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का तीव्रता नापता है, या इसको एक और वर्ड बोलते हैं इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस को नापता है या चमक को नापता है लक्स मीटर। अच्छे से याद रखिएगा। और आपको पता है, एक याद रखिएगा कि जो आपका ज्योति तीव्रता जो होता है, उसका ज्योति तीव्रता का जो यूनिट क्या होता है, तो आपको याद रखना है कैंडेला, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला। ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रेडार। रेडार का फुल फॉर्म सबसे पहले बताओ, रेडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आता है ये सब चीज, फुल फॉर्म 2-2, 3-3 पूछा गया बिहार पुलिस में स्पेशली। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब देखो, जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का अगर मैं बात करता हूं, रेडार, तो रेडार अगर आप कभी एयरफोर्स वाले एरिया में गए हो तो रेडार लगा होता है। मतलब रेडार का बेसिकली काम है कि कोई एरिया में, मान लीजिए रेडार अगर बीच में, तो इस एरिया में अगर कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या कर देगा, उसको वो पकड़ लेगा। अनआइडेंटिफाइड मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब उस एरिया में कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट उड़ते हुए आता है या कोई नया सिग्नल दिखेगा तो वो उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा कि कुछ नया चीज इस एरिया में हो रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, सबसे पहले तो क्या हमने लिखा है, डिटेक्ट,
डिटेक्ट स्पीड, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यूजिंग रेडियो वेव। ये भी याद रखना कि इसमें कौन सा वेव यूज किया जाता है। एक एसएससी में पूछा था कि रेडार में कौन सा वेव यूज किया जाता है, माइक्रोवेव हो गया, आपका रेडियो वेव हो गया, ठीक है, बहुत सारे वेव है। तो आपको याद रखना आर फॉर रेडार, आर फॉर रेडियो। तो रेडार में क्या यूज किया जाता है, आपका रेडियो वेव यूज किया जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका क्या है, आपका इसका फुल फॉर्म है रेडियो तरंगों से वस्तुओं की स्थिति जानने वाला यंत्र। मतलब रेडियो वेव को छोड़ता है, करके छोड़ा, ठीक है, पूरा का पूरा एक चक्कर के अंदर कुछ भी आ जाएगा, रेडियो वेव क्या हो जाएगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा, क्या करेगा, कभी हम डिटेल में समझाएंगे, बट अभी याद रखना इसका रेडार का सबसे पहले कौन सा वेव इसमें यूज होता है, रेडियो वेव यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका काम क्या है, किसी भी एरिया में किसी भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो उस एरिया में नहीं आना चाहिए पर आ गया तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद है सिस्मोग्राफ। देखो दो चीज याद रखना, अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ठीक है, अर्थक्वेक। अब जो ये अर्थक्वेक है, इससे दो चीज याद रखना, एक है आपका सिस्मोग्राफ, क्या, सिस्मोग्राफ। अब देखो जो सिस्मोग्राफ होता है वो बेसिकली मोशन ऑफ अर्थ का हिलना। मान लीजिए अर्थ में थोड़ा अभी हिलाव है तो हो सकता है कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, बट अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब थोड़ा भी अर्थ में अगर मूवमेंट आता है, मोशन आता है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं सिस्मोग्राफ। तो रिकॉर्ड मूवमेंट, किसका मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, अर्थ का मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। अर्थ में कुछ भी मूवमेंट होगा वो रिकॉर्ड करेगा, थोड़ा सा, मतलब जो अर्थक्वेक है उसका इंटेंसिटी बहुत हल्का है, हम फील भी नहीं कर पाए, बट आपको क्या हो गया, वो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हो गया। तो सिस्मोग्राफ जो होता है अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, या मोशन ऑफ अर्थ का जो हिलाव है, हिलना डुलना को क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है। दूसरा आपको याद रखना है रिक्टर स्केल। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ ये बताता है कि अर्थक्वेक आया था, बट कितना आया था ये कौन बताएगा, रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल याद रखिएगा, ये बताता है आपका इंटेंसिटी, कितना तीव्र था, मतलब 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है, ज्यादा नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा, ठीक है। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, इंटेंसिटी को बताता है, किसको, कि तीव्रता को बताता है कि कितना इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया था। तो सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ को। रिक्टर स्केल बताता है कि अर्थक्वेक जो आया था वो कितना तीव्र था या उसका इंटेंसिटी कितना था। रिक्टर स्केल हमेशा याद रखना ये लॉगरिथमिक स्केल है, पूछा जाएगा कि कैसा स्केल है ये, तो लॉगरिथमिक स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ हो गया, रिक्टर स्केल हो गया। उसके बाद आता है तीन चीज आपको याद रखना है, एक है आपका फेथोमीटर, जैसे जैसे समझाऊं वैसे ही याद रखना, फेथोमीटर, ठीक है। एक है आपका सोनार, और सोनार की जगह आपको इको लोकेशन भी आ सकता है, जो कि आया हुआ इको लोकेशन। इको लोकेशन देखो, फेथोमीटर बोले, सोनार बोले या इकोलोकेशन बोले, ऑलमोस्ट इस सब का काम सेम ही है। जब जहाज, ठीक है, पानी में चल रहा है, सी में जा रहा है जहाज, नीचे कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसको अगर पता लगाना है तो वो क्या यूज करेगा, सोनार यूज करेगा या इकोलोकेशन यूज करेगा। तो सिंपल याद रखना, सोनार का क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म याद रखा करो, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार और इकोलोकेशन दोनों का काम क्या है, जब क्या होता है कि जो सी है, जो सागर है, ठीक है, उसके अगर शिप ऊपर से जा रहा है तो नीचे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको पता लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सोनार। इसका बहुत बड़ा यूज है कि जब क्या होता है पानी के अंदर सबमरीन्स होते हैं, आपने सबमरीन्स देखा होगा, आगे पढ़ोगे, सबमरीन्स में हम लोग पेरिस्कोप यूज करते हैं। सबमरीन क्या होता है, नीचे में ही एकदम पानी के अंदर ही चलते रहता है, वो भी खतरनाक क्या होता है, एक आपका एज ए वेपन यूज किया जाता है आपको जब लड़ाई होता है देश को बीच में, ठीक है। तो इससे हम लोग सबसे पहले तो सबमरीन को पता लगा सकते हैं कि नीचे क्या है, सबमरीन, ठीक है, पानी के नीचे। दूसरा, कोई जहाज अगर बहुत पहले का डूबा हुआ है वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और कभी कभी सोनार एंड इकोलोकेशन से हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो सी है, जो सागर है, वो कितना डेप्थ है। पर स्पेशली अगर ये पूछा जाए कि सी का डेप्थ को पता लगाने के लिए, सी का गहराई को पता लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग फेथोमीटर करते हैं। और ये सब चीज कहां लगा होता है, तो ये है आपका शिप, ठीक है, और यहां बैठे हो आप, और ये नीचे है आपका पानी। तो यहां से ये क्या वेव छोड़ता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कैसे, ये भी किस पे काम करेगा पता है, रिफ्लेक्शन पे काम करेगा, प्रवर्तन पे, ठीक है। अब देखो कैसे, ये जो सोनार है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साउंड नेविगेशन सोनार जो है आखिर किस तरीके का वेव छोड़ता है, तो प्रासरव वेव, दैट मींस अल्ट्रासोनिक वेव चीज छोड़ता है। किसका, अल्ट्रासोनिक वेव। अच्छे से याद रखना ये सब चीज, अल्ट्रासोनिक वेव, प्रासरव, ठीक है, प्रासरव तरंग छोड़ता है। अब देखो क्या हुआ, ये शिप है, ठीक है, ये नीचे है, ऐसे कुछ सामान है, मान लो यहाँ कोई चीज डूबा हुआ है, तो ये ऐसा छोड़ेगा और इससे जैसे टकराएगा फिर से ये वापस जाएगा, और फिर से यहाँ होता है सेंडर, यहाँ होता है रिसीवर, ऐसे छोड़ता है ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन प्रवर्तन चीज यूज हो रहा है। तो सोनार,
फेथोमीटर और आपका इकोलोकेशन, समझ में आपको आ गया होगा। तो फेथोमीटर क्या करता है, तो यहाँ लिखा है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फेथोमीटर, ठीक है। और सोनार और इकोलोकेशन मैंने आपको बता दिया, आगे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ बहुत पहले आपने न्यूज में देखा होगा, बेसिकली झूठ को पकड़ता है। आपके बॉडी में कुछ कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप झूठ बोलोगे तो ये जो है ये पकड़ लेगा, पैप पैप आवाज देने लगेगा। उसमें जो आपका हार्ट बीट है, एक्चुअली आवाज नहीं देता है, ठीक है। हार्ट बीट जो है आपका और ब्लड प्रेशर से ये पता चल जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, उससे ये पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर, बट इसको सब जगह यूज नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी परमिट चाहिए होता है शायद, ठीक है। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर, डिटेक्ट लाई यूजिंग द बॉडी रेस्पॉन्स, ठीक है। झूठ पकड़ने वाला यंत्र कौन सा है, पॉलीग्राफ, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में अभी बता रहा था पेरिस्कोप क्या है। देखिए ये है आपका, ये क्या है, जल का ऊपर वाला, मतलब ये सी है, नीचे पूरा पानी है, ठीक है। ऊपर आपका शिप जा रहा है, ठीक है। और नीचे पानी के अंदर जो जाता है इस तरीके का होता है सबमरीन। क्या बोलते हैं इसको, सबमरीन। अभी सबमरीन में क्या होता है, एक दूरबीन टाइप का लगा होता है इस तरीके से, जो पानी के ऊपर निकलता है और देखता है कि दुश्मन कहां है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप बेसिकली यूज किया जाता है सबमरीन के, जितने भी सबमरीन है उसको पानी के बाहर देखने के लिए। यहां क्या लिखा हुआ है, पनडुब्बियों में ऊपर देखने वाला यंत्र, याद रखने। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम लोगों ने गलती किया था। ये जो पेरिस्कोप जो काम करता है किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर आपको लास्ट में बताता हूं, ठीक है। कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको जितने लोगों को पता है वो नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं पहले करवा चुका हूं। तो पेरिस्कोप क्या करता है, पनडुब्बी में ऊपर देखने में मदद करता है, मतलब सबमरीन मतलब पनडुब्बी, ठीक है। ऐसे मैंने यहां लिख ही दिया है। वर्क ऑन रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन फेनोमिना पे काम करता है, प्रवर्तन सिद्धांत पे काम करता है आपका पेरिस्कोप, ठीक है। उसके बाद हेलियोस्कोप मैंने बताया था, क्या करता है, सूर्य को देखने वाला यंत्र है हेलियोस्कोप, ठीक है। हेलियोस्कोप, और एक होता है पायरो हेलियोस्कोप भी आगे आएगा। ऐसे हेलियो आ गया, हेलियो मतलब सन, तो सूर्य को देखने वाला यंत्र जो हेलियो। एक है गैल्वेनोमीटर। देखो एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। और हमेशा याद रखना एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, समांतर श्रेणी में लगाया जाता है। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं कोई सर्किट यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ एक कोई सर्किट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ एक एमीटर लगाना है कि कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए कि आपका एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। और ये आपका क्या है, बैटरी है। तो बैटरी से करंट जा रहा है, तो करंट जो एमीटर होगा वो करंट मेजर करेगा, और एमीटर हमेशा सीरीज में होगा। वही वोल्ट मीटर जो होगा, जो वोल्ट मीटर होगा वो हमेशा आपका जो वोल्टेज नापेगा वो आपका समांतर में होगा। तो ये सीरीज याद रखना, जैसा मैंने आपको समझाया, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है और आपका जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, एमीटर करंट नापता है। और गैल्वेनोमीटर जो है ये भी आपका करंट नापता है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले ये बहुत छोटी मात्रा में करंट, बहुत छोटा करंट नाप सकता है, बड़ा नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है ये करंट को डिटेक्ट करता है और करंट का डायरेक्शन को बताता है। तो याद रखिएगा यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड डायरेक्शन, छोटी विद्युत धारा का माप यंत्र है ये, और डायरेक्शन भी बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हमें बताता है। टेकोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई चक्का एकदम घूम रहा है, ऐसे बहुत स्पीड घूम रहा है, उसका आपको क्या स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालोगे, गोल जब भी आ जाएगा तो रोटेशनल स्पीड आ जाएगा, घूर्णन वाला स्पीड आ जाएगा। रोटेशन हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, तो आरपीएम में निकालते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएम निकालने के लिए हम लोग टेकोमीटर का यूज करते हैं। उसके चक्का में ऐसे लगा देते हैं, आपने कभी नहीं देखा तो देख लेगा, चक्का में ऐसे लगाओगे एकदम घूमेगा और आपको पता चल जाएगा कि कितना आरपीएम पे ये घूम रहा है, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो हमेशा याद रखना व्हीकल का आरपीएम निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है, मेजर रोटेशनल स्पीड, आरपीएम, ठीक है। रोटेशनल स्पीड रिवोल्यूशन पर मिनट, कितना रिवोल्यूशन कर रहा है एक मिनट में। तो घूर्णन गति को मापने के लिए टेकोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, रटना की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो होता है ईएमएफ नापता है। अगर आपने क्लास 12 अच्छे से पढ़ा और साइंस में अगर आप थे तो आपको इतना बड़ा आपको पोटेंशियोमीटर दिया जाता होगा। ये ईएमएफ नापता है, या इनडायरेक्टली इसको हम लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो ये ईएमएफ नापता है, डायरेक्टली याद रखना पोटेंशियोमीटर, ठीक है। विद्युत वाहक बल मापने वाला यंत्र क्या है, विद्युत वाहक बल मापने वाला यंत्र हिंदी में कहेंगे, और बाकी इंग्लिश में मेजर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ नापता है। ये हमेशा इंग्लिश वाला वर्ड थोड़ा ध्यान देना, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ईएमएफ नापता है। एक है आपका स्टेल, देखो ये वाला पूछा जाएगा, स्टेल्गमोमीटर, ये आ चुका है ऑलरेडी आपका एएलपी में। तो स्टेल्गमोमीटर, तो इसका मेजरमेंट क्या है, तो ये पृष्ठ तनाव का मेजर करता है। दैट मींस किसी भी लिक्विड का अगर मुझे पृष्ठ तनाव मेजर करना है या उसका आपको सरफेस टेंशन मेजर करना है, तो हम लोग क्या, पृष्ठ तनाव मापने का वाला यंत्र क्या है, तो स्टेल्गमोमीटर,
थर्मोमीटर। आप देखो पृष्ठ तनाव का अगर हम लोग बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव दैट मींस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है F/L। F क्या है यहाँ फोर्स है, क्या है फोर्स है, और L क्या है यहाँ लेंथ है। तो इसका यूनिट अगर पूछे तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर। याद रखना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। फोर्स मतलब तो आपको पता ही होगा फोर्स को क्या कहते हैं, और लेंथ, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और याद रखिएगा सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन, जैसे उसमें डिटर्जेंट मिलाओगे, सोप मिलाओगे, डिटर्जेंट मिलाओगे तो उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा। इसीलिए, और किरासन भी मिलाओगे तो घट जाएगा। इसीलिए जब बहुत जगह देखते हो पानी जमा रहता है बहुत पुराना, और उसमें अगर मच्छर है तो उसमें क्या करता था, पानी में क्या किरासन डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है सरफेस टेंशन क्या होता है, कम जाता है पानी का, और मच्छर उसमें डूब के मर जाता है। यही इसका फेनोमेना है कि सरफेस टेंशन को कम कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जितने भी शॉर्ट्स डाले जाते हैं साइंस का आप लोग जरूर देखें, ठीक है। तो स्टेल्मोमीटर क्या नापता है, पृष्ठ तनाव नापता है किसी भी लिक्विड का। उसके बाद है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर तो आपको पता ही होगा, विस्कोसिटी को नापता है, ठीक है, द्रव की सयांता को नापता है। किसको, द्रव की सयांता को। और याद रखना जो ये जो आपका सयांता है या ये विस्कोसिटी है, ठीक है, जो विस्कोसिटी है या सयांता है, इसका यूनिट क्या होता है पोइज। क्या होता है पोइज, अच्छे से याद रखना क्या होता है पोइज होता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब जैसे कि आप मैं पूछूं कि पानी और आपका शहद में किसका विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है, कौन सा जिसमें सयांता ज्यादा है, आप सिंपल बोलोगे हनी का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो विस्कोमीटर मेजर द फ्लूइड विस्कोसिटी, द्रव की सयांता मापने के लिए विस्कोमीटर यूज किया जाता है। ओडोमीटर बहुत ही बेसिक है, दरोगा में भी आया और ये बिहार पुलिस में भी आया। एक होता है स्पीडोमीटर, गाड़ी में देखिए इस तरीके, आप तो खैर डिजिटल आ गया, ठीक है। तो एक होता है स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर होता है, और एक होता है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर नापता है कि कितना आप डिस्टेंस चले हो, कितना डिस्टेंस यहां से पटना गए, ठीक है, तो डिस्टेंस बताता है आपका ओडोमीटर। और स्पीड, कितना स्पीड से गए वो आपका बताता है स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर पूछा जाता है, स्पीडोमीटर नहीं। ओडोमीटर क्या कहता है, मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल, वाहन द्वारा तय दूरी को मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर यूज करते हैं। अब दो यहाँ एक्स्ट्रा और जो आपको याद रखना है, ये है पाइटोट ट्यूब और वेंचुरी मीटर। ये दोनों का याद रखना, पाइटोट ट्यूब और वेंचुरी मीटर, इन दोनों का जो रिलेशन है, तरल जो आपका जो लिक्विड होता है उसका फ्लो को मेजर करने के लिए, मतलब जो कोई पानी है मान लीजिए उसका फ्लो को, उसका स्पीड को अगर मेजर करना है तो हम लोग पाइटोट ट्यूब यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, जो पाइटोट ट्यूब है द्रव प्रवाह की गति नापता है, मतलब जो द्रव है उसका प्रवाह कितना है, कितना स्पीड से कोई पानी आ रहा है तो उसको नाप करेगा पाइटोट ट्यूब। बट द्रव्य का, ठीक है, देखिए द्रव के प्रवाह की दर, पर दर मतलब किस स्पीड के, अब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी बस इतना याद रख लो कि पाइटोट ट्यूब और वेंचुरी मीटर जो है प्रवाह, मतलब आपका जो द्रव्य का प्रवाह को है, स्पीड का जो है आपका लिक्विड की स्पीड को नापता है, ठीक है। वेंचुरी मीटर और पाइटोट ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हमने ये पाइटोट ट्यूब कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद इकोलोकेशन और सोनार के बारे में मैंने बता दिया। इकोलोकेशन और सोनार क्या करता है, मेजर सी डेप्थ सबमर्ज्ड मटेरियल यूजिंग साउंड वेव्स, ठीक है, ध्वनि तरंगों से समुद्र की गहराई को नापने वाला यंत्र, या अगर उसमें कुछ भी डूबा हुआ है उसको भी पता लगाता है। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार कौन सा वेव छोड़ता है, तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव प्राश्रव्य तरंग छोड़ता है, उससे पता लगता है। ओम मीटर, ओम मीटर, ओम आपने सुना होगा, जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका जो यूनिट क्या होता है ओम। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है ओम। तो प्रतिरोध को नापने के लिए जो मीटर बनाया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। प्रतिरोध का सिंबल क्या आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध को दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग ओम मीटर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है समुद्र में डूबी हुई वस्तु को मैंने बता दिया, सोनार यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। गैस का दाब नापने के लिए, अब यहां से कुछ कुछ नया मिलेगा, देखो क्या क्या। सबसे पहले क्या है कि गैस का दाब नापने के लिए एक है मैनोमीटर, हिप्सोमीटर। आप ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। देखो गैस का दाब किसी चीज में, मान लो कि हमारा जो घर में जो आता है, ठीक है, कोई भी चीज है जिसमें गैस भरा हुआ है, तो कितना दाब दे रहा है, ठीक है, कितना दाब है। मान लो इसी रूम में मान लो कि एयर से बहुत एक्सेस में पैक कर दूं चारों तरफ से, खूब इसमें एयर में डाल रहा हूं, तो कितना वो प्रेशर दे रहा है, एयर कितना प्रेशर दे रहा है, वही हो गया आपका मैनोमीटर। एक है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर क्या करता है, हाइट, सबसे पहला तो हाइट नापता है, और साथ ही एलिवेशन। मान लो ये हाइट है, यहां से यहां नाप दिया, ठीक है, कि कितना हाइट, और मान लो कि मैं इसको इस तरीके से कर दे, ये तो 90 डिग्री था और इस तरीके से ये कर दिया तो 90 डिग्री से कम हो गया, तो एलिवेशन भी नापता है कि उसका कितना एलिवेशन है, हाइट और एलिवेशन। क्या नापता है, हिप्सोमीटर। क्या नापता है, हाइट और मेजर हाइट और एलिवेशन, ऊंचाई और उन्नयन नापता है कौन, हिप्सो। तो मैनो और हिप्सो, मैनो क्या करता है, गैस का प्रेशर को नापता है, और हिप्सो क्या नापता है, हाइट और आपका एलिवेशन। उसके बाद है आपका दो चीज आपको याद रखना है, एक होता है EEG और एक होता है ECG। EEG जो है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनसीफेलोग्राम। हमने यहां करवाया होगा आपको, देखो इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम होता है, ग्राम होता है, यहाँ ग्राफ है, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, याद रखना इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम। तो EEG जो होता है हमारा जो माइंड का टेस्ट करता है कि हमारा माइंड जो है सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं, टू
स्टडी द एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन, बेसिकली वी यूज EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, और एक होता है आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इससे क्या करते हैं, हमारा हार्ट, टू स्टडी बेसिकली दी हार्ट का हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि सही से कोई हार्ट काम कर रहा है कि नहीं। हार्ट को, दिल का गतिविधियों को नापने के लिए आपको किसका यूज किया जाता है, ECG का यूज किया जाता है, ठीक है, ECG का और EEG का। तो EEG हार्ट, EEG ब्रेन का एक्टिविटी को मेजर करने के लिए सही से काम, और ECG आपका हार्ट का, EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऐसे भी कार्डियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी बोलो, कार्डियोलॉजी मतलब क्या, हार्ट के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टू मॉनिटर द ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है, मस्तिष्क की गतिविधियां रिकॉर्ड करने के लिए। ऊंचाई को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, क्या है, एल्टीट्यूड एक इंग्लिश वर्ड है। ऊंचाई को नापने के लिए तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, हिप्सोमीटर भी बताया था, बट और भी बहुत सारे हैं। ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड एक आपने वर्ड सुना होगा, एल्टीट्यूड, मैं भी क्या आजकल हिंदी पढ़ाते पढ़ाते ये हमारा भी हाल हो गया, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड से निकला हुआ है आपका, ठीक है, एल्टीट्यूड से निकला हुआ है आपका एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर जो होता है बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है ALTIMETER, एल्टीमीटर जो बेसिकली यूज करता है ऊंचाई को नापने के लिए यूज किया जाता है, और साथ में हिप्सोमीटर भी याद करके रखोगे। उसके बाद है GM काउंटर, मैंने बहुत पहले इसके बारे में बताया था, GM काउंटर, ठीक है, जो आपका जो विकर्ण जो होता है किस तरीके का, आपका जो यहां लिखा गया होगा, टू डिटेक्ट एंड मेजर द आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो रेडिएशन निकलता है किससे, आपका जो भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी आपका रेडियोधर्मी जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उससे जो आयोनाइजेशन निकलता है उसको नापने के लिए GM काउंटर यूज करता है, या उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसका पूरा जो नाम है GM काउंटर का, इसको बोला जाता है गिगर मुल्लर काउंटर। तो आपको पूछा जाएगा जो आयोनाइजेशन जो रेडिएशन होता है, ठीक है, आयनीकरण जो विकर्ण होता है, क्या मैंने बोला, आयनीकरण जो विकर्ण होता है उसको नापने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना, उसको नापने के लिए आपको यूज किया जाता है GM काउंटर या गिगर मुल्लर काउंटर, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने क्लास करवाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आविष्कारक वाला, वहां जरूर कर लेना, ठीक है, ये सब करवाया हुआ है। उसके बाद है आपका पीएच स्केल, सबको पता है पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने, ठीक है। इसका वैल्यू कहां से कहां होता है, 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। और पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी तरल पदार्थ का क्या जांच करता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, टू मेजर एसिडिटी एल्कलिनिटी ऑफ ए सॉइल, किसी भी घोल की अम्लता और क्षारीयता के बारे में बताता है पीएच स्केल। उसके बाद है बोलोमीटर, ठीक है। तो बोलोमीटर क्या नापता है, तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, जो रेडिएशन होता है उसको नापने के लिए बोलोमीटर यूज किया जाता है। देखो कहीं कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं दिया होगा, सिर्फ रेडिएशन दिया होगा, तभी भी आपको बोलोमीटर मारना है, ठीक है। या हीट भी अगर कहीं कहीं दिया रहता है, क्योंकि रेडिएशन से हीट निकलता है, तो बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोनोमीटर। तो देखो क्रोनोमीटर क्या होता है ना, बेसिकली ये जो जहाज होता है, जो बड़े बड़े सी सागर में जो चल रहा है, तो वहां नॉर्मल टाइम नहीं चलता है, वहां टाइम मेजर करने के लिए क्या होता है, आपका समुद्री जहाज में समय नापने के लिए आपका क्रोनोमीटर यूज होता है। क्रोनोमीटर यूज होता है टू मेजर द टाइम एट सी, ठीक है। तो दो तीन चीजों में सी से बताया, सागर से बताया, थोड़ा दिमाग डालो। फेटोमीटर के बारे में बताया, डेप्थ ऑफ सी, उसके बाद इकोलोकेशन और सोनार के बारे में बताया कि वो भी नीचे सबमर्ज कोई भी चीज अगर आपका डूबा हुआ है उसके बारे में, ये तीनों मैंने आपको बताया, इकोलोकेशन, सोनार और फेटोमीटर। साथ में आप याद रखोगे आपका क्रोनोमीटर, ठीक है, वहां टाइम पता लगाने के लिए जब जहाज में जाएंगे। उसके बाद है क्रेस्कोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चांसेस है पूछने का, क्योंकि इसका जो डिस्कवर किया गया था कि इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्वेंट बोल सकते हो, ठीक है, किसने किया था, इन्वेंशन डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है सब समझाए थे, ठीक है। तो ये था जगदीश चंद्र बसु। तो जगदीश चंद्र बसु जो थे, ठीक है, ये एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कैस्कोग्राफ का डिस्कवर किया था। कैस्कोग्राफ क्या है, बेसिकली जो आपका प्लांट है तो वो जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो जो बढ़ रहा है तो उसमें जो ग्रोथ होता है, उसमें जो ग्रोथ हो रहा है वो बढ़ जाए, तो उसको नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैस्कोग्राफ यूज करते हैं। एक है आपका साइक्लोट्रॉन। ये जो साइक्लोट्रॉन है, सिंपल याद रखो, साइक्लो से इलेक्ट्रॉन आपको दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन दिमाग में आ रहा होगा। तो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको और एक्सेलरेट करने के लिए, उसमें और त्वरण पैदा करने के लिए, उसको और एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं, बेसिकली याद रखिएगा। इंडोस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इंडोस्कोप भी बहुत चल रहा है। जैसे कि आपका कुछ इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गया तो फाड़ा नहीं जाता है, ना ही चीरा जाता है। एक क्या होता है, छोटा सा आपका पाइप घुसाया जाता है, ठीक है, मुख से घुसाया जाता है, कहीं और से भी घुसा सकते हैं। तो मुख से जब घुसाया जाता है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, आपका इंडोस्कोपी बोला जाता है। क्या? तो इंडोस्कोपी बेसिकली मेडिकल के क्षेत्र में यूज किया जाता है आपका बॉडी के अंदर में जो पार्ट्स है उसको देखने के लिए। और इसमें कौन सा सिद्धांत पे ये काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे ये काम करता है टोटल। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोस्कोप जो है शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए होता है, टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, एक होता है यूडोमीटर। तो यूडोमीटर क्या, देखो हमने आपको बताया था मैनोमीटर क्या था, थोड़ा कनेक्ट करोगे तभी याद है। क्या मैनोमीटर? मैंने बताया था कि गैस का जितना प्रेशर है उसको नापने के लिए मैनोमीटर। ठीक है, अब गैस, कोई भी अगर गैस है और उसका वॉल्यूम में वॉल्यूम में मतलब आयतन में अगर कोई चेंज आएगा तो उसको नापने के लिए यूडोमीटर। गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन के लिए अगर कुछ आयतन में परिवर्तन हुआ है, इस रूम में बहुत सारा गैस था भरा हुआ, उसका आयतन में वॉल्यूम में अगर कोई परिवर्तन आया उसको चेक करने के लिए यूडोमीटर। ठीक है, ये सब बहुत मेहनत से निकाल के, ठीक है, आपने हो सकता है तो बहुत चीज तो सुना भी नहीं होगा। उसके बाद है आपका हाइड्रोफोन। ठीक है, हाइड्रोफोन ज्यादा नहीं है, ठीक है, जितना है बस उतना कर लेना। हाइड्रोफोन, देखो हाइड्रोफोन का क्या होता है, पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए। ठीक है, देखो पानी के नीचे अगर ध्वनि आपको नापना है तो क्या आप हाइड्रोफोन यूज करेगा। हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोन मतलब होता है फोन आवाज दे रहा है पानी के अंदर, तो उसको नापने के लिए हाइड्रोफोन। उसके बाद है मैनोमीटर, ये तो मैंने बता दिया, गैस का दाब नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक होता है रेन गोज आपने पढ़ा होगा। रेन गोज क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक डब्बा होता है कि कहीं भी लगा दिया जाता है और कितना रेन हुआ है तो उसमें पानी जमा होते जाता है। उसके बाद बताया जाता है कि 10 सेंटीमीटर हुआ है, 12 सेंटीमीटर हुआ है, तो रेन गोज बताता है कि कितना रेन किसी एरिया में हुआ है। तो रेन आपको लगा हुआ है, तो मेजर रेनफॉल। उसके बाद है यहाँ देखो सैक्रीमीटर से याद रखना शुगर खाते हो ना, शुगर, ठीक है, चीनी। तो घोल में शर्करा की मात्रा को नापता है। किसी भी घोल में अगर कितना शुगर है उसको नापने के लिए, शुगर एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसमें कितना आपका क्या है, आपका शुगर है, उसको नापने के लिए, आपका शर्करा को नापने के लिए किसी भी घोल में कितना है, तो ये सैक्रीमीटर, एस फॉर शुगर, एस फॉर सैक्रीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक सेक्सटेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि सेक्सटेंट का यूज कहां किया जाता है। देखो ये सेक्सटेंट का बेसिकली, देखो जैसे कि आपका जो शिप लेके जब जाते हैं आपका बड़े बड़े समुद्र में, तो क्या होता है कि वहां सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। तो मान लो कि ये शिप है, ठीक है, और ये पानी है, तो पानी क्या हो गया, मान लो एक लेवल पे हो गया, ठीक है, तो वहां से टू मेजर द एंगल फ्रॉम द होरिजन, तो फिर से यहां से एंगल मेजर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिप्सोमीटर में हाइट मेजर करता है और एंगल मेजर करता है। बस वही चीज अगर शिप का बात आ जाए, समुद्र में आ जाए, तो आपको याद रखना है सेक्सटेंट क्या है, क्षितिज से ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है, टू मेजर द एंगल फ्रॉम द होरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सी नेविगेशन में सी जो चलाते हैं तो उनको रास्ता दिखाने में बहुत मदद करता है सेक्सटेंट, पक्का याद रखना। ठीक है, उसके बाद है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। क्या है आपका? उसके बाद है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम नापने में, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसको नापने के लिए ये स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। और एक है आपका स्ट्रेबोस्कोप। ठीक है, स्ट्रेबो, तो ये क्या है, एक हमने पढ़ा था टेकोमीटर, क्या करता था, घूर्णन को नापता था रिवोल्यूशन पर मिनट में, टेकोमीटर। तो उसी तरीके से होता है कि स्ट्रेबोस्कोप, थोड़ा कनेक्ट करोगे, घूर्णन गति या कंपन की आवृत्ति मापने के लिए है। तो घूर्णन गति मतलब रोटेशनल स्पीड को भी नापता है और फ्रीक्वेंसी को भी नापने में यूज किया जाता है। एक है टेलीमेट्री, आपने कभी मूवी देखा होगा, ठीक है, जासूस वाला मूवी, कोई ऐसा जगह, ठीक है, जहां क्या होता है, कोई चीज रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से उसको भेजना भी है, बट वहां कोई सिग्नल कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीमेट्री। टेलीमेट्री क्या करता है, दूरस्थ स्थान से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए काम आता है टेलीमेट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जासूस वाला फिल्म में इतना छोटा छोटा मशीन आता है, इधर ये कर रहा है क्या, इन लोग रिकॉर्ड कर रहा है, इधर क्या, जासूस उधर भेज दिया। तो ट्रांसमिट एंड रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट डाटा इन रिमोट एरिया, ठीक है, जहां दूरस्थ स्थान से डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए टेलीमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, टेलीमेट्री मैंने आपको बता दिया। बोलोमीटर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, उष्मा विकिरण नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, टू मेजर द हीट रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी वहां दिया हुआ रहेगा। मैंने अभी बोलोमीटर बताया था, रेडिएशन या सिंपल रेडिएशन होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। ग्रामोफोन आपने देखा होगा, पहले जमाना में क्या आता था कि एक सीडी जैसा आता था, उसको लगा देते थे तो फिर बजने लग जाता था, तो वही उसी टाइप का होता है कि रिकॉर्ड की गई ध्वनि को पूर्ण उत्पन्न करने के लिए, मतलब सीडी एक बनाया हमने, सीडी में कुछ गाना रिकॉर्ड किया और फिर अगर मुझे उसे सुनना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रामोफोन का मैं यूज करूंगा। हाइड्रोफोन क्या था, पानी के नीचे फोन आवाज फिर से निकालने के लिए। हिप्सोमीटर क्या था, ऊंचाई, एंगल और हाइट नापने वाला। ठीक है,
टोनोमीटर याद रखना, टोनोमीटर क्या है, ध्वनि की पिच मापने में। बोलते हैं अरे सेम टोन में तुम बात कर, एक ही टोन में बात किया जा रहा है, तो बोलते हैं एक ही टोन में बात किया जा रहा है मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे, सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम पिच पे है। तो पिच को नापने के लिए या सेम फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए टोनोमीटर यूज किया जाता है। और एक है पायरोहेलियोमीटर, एक था पायरोमीटर जो बहुत, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ताप अगर बहुत ज्यादा है, उसको नापने के लिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर। और पायरोहेलियोमीटर जो होता है सौर विकिरण को नापने के लिए, सौर विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन को अगर नापना है, सोलर रेडिएशन को अगर नापना है तो पायरोहेलियोमीटर, ठीक है। और सिर्फ अगर कहीं बहुत हाई टेम्परेचर नापना है तो पायरोमीटर, पायरोहेलियोमीटर, पायरोमीटर। और एक, ठीक है, पायरोहेलियोमीटर हो गया। एक है आपका ऑप्टोमीटर। ऑप्टोमीटर क्या है, तो ऑप्टोमीटर एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी आंख के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्थोमोलॉजी, ठीक है। और जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखो तो उसी से निकला ऑप्टोमीटर, आंखों की अपवर्तन, ठीक है, शक्ति की जांच करता है, मतलब आंख का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है उसको जांच करता है ऑप्टोमीटर। उसके बाद है आपका, एक है आपका नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मेजर करता है। जितना करवा रहा हूं बस कर लेना इतना, ठीक है। नेफ्लोमीटर क्या करता है, मेजर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग जो आपका परिकिरणन होता है लाइट का उसको नापता है। और एक होता है आपका क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जैसे मैंने बोला कि जो पायरोमीटर बहुत टेम्परेचर जब होगा, हाई टेम्परेचर को नापेगा तो पायरोमीटर। और मान लो कि एकदम निम्न, बहुत कम टेम्परेचर को नापना है, एकदम कम टेम्परेचर को, तब आप कैसे नापोगे, तो अत्यंत निम्न टेम्परेचर को कायरोमीटर, वो है पायरोमीटर, ये है कायरोमीटर, ठीक है। और एक होता है आपका प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर जो होता है, प्लेनीमीटर ये एरिया को नापता है। क्या नापता है, किसी भी एरिया को, आपको किसी भी क्षेत्र को ये नापता है। प्लेनीमीटर अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी एरिया का आपको नापता है। तो ये था पूरा का पूरा आज का क्लास, ठीक है। दो हमने आपको यहां बताया है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, कौन सा करता है, टेकोमीटर, प्लेनीमीटर, स्टेल्गनोमीटर या पायरोमीटर, सबका आंसर दो। टेकोमीटर क्या था, ये आरपीएम नापता था, घूर्णन को नापता था। इसके साथ मैंने एक और क्या बताया था, स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप। उसके बाद है प्लेनीमीटर, ये क्या नापता है, एरिया नापता है, ठीक है। उसके बाद स्टेल्गमोमीटर क्या नापता है, ये आपका मैंने अभी बताया था, क्या नापता है, ये आपका नापता है सरफेस टेंशन, ठीक है। और एक है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। ये स्टेल्गनोमीटर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्टेल्गनोमीटर वही था ना, गलती तो नहीं मैं बता रहा हूँ। स्टेल्गनोमीटर, 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 हाँ, मेजर सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही है, हम लोग सही थे, ठीक है। तो ये क्या नापता है, पृष्ठ तनाव नापता है स्टेल्गनोमीटर। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर और एकदम निम्न टेम्परेचर, इसका जस्ट उल्टा क्रायोमीटर, ठीक है। उसके बाद प्लेनीमीटर क्या नापता है, मैंने अभी बताया, तो ये है जो है आपका क्षेत्र को नापता है, एरिया को नापता है। सो थैंक यू सो मच। कम समय में ये देना था, कंफर्म मानो 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, बस इस चैनल को फॉलो करके रखना, उसके बाद देखो क्या चेंजेस आपकी स्टडी में आता है। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। जय हिंद।